वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एससी एसटी को प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले में एससी का आरक्षण की शर्तें कम करने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की शर्तें कम करने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार मामले में समीक्षा अवधि तय करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पहले आंकड़ा जुटाना जरूरी है। एससी एसटी को प्रमोशन मामले में सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि समीक्षा अवधि तय की जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, सीधे आपसे जानना चाहेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब साफ है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने नागराज फैसले में जो व्यवस्था दी थी उस व्यवस्था का पालन करने के लिए राज्य बाध्यकारी होंगे। कोर्ट का ये कहना है कि अगर किसी समुदाय एससी एसटी समुदाय को प्रमोशन में आरक्षण देना चाहती है राज्य सरकार, तो इसके लिए उन्हें इस जरूरी कवायद का पालन करना होगा कि उस समुदाय के उच्च पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी ये बात साबित करने के लिए आंकड़े जुटाने होंगे कि आखिर उच्च पदों पर उस समुदाय का कितना प्रतिनिधित्व है और वो कितना कम है, और उसी लिहाज से आरक्षण दिया जा सकता है। कोर्ट ने ये कहा कि ये जो प्रतिनिधित्व है, इसकी जो सीमा है, इसका जो दायरा है, इसकी एक समय सीमा के अंदर इसका मूल्यांकन होना चाहिए, और ये समय सीमा क्या हो इसको केंद्र सरकार तय करे। यानी नागराज फैसले में जो व्यवस्था दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस व्यवस्था के मुताबिक जो शर्तें थी आरक्षण देने से पहले, उनको हल्का करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। केंद्र और राज्य दोनों का यह कहना था कि उस फैसले के मुताबिक आरक्षण देने में दिक्कतें आ रही हैं, तमाम जो सरकारी पद हैं वो खाली पड़े हैं और वहां पर एससी एसटी समुदाय को प्रमोशन में आरक्षण मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन कोर्ट ने यह साफ किया कि राज्यों को ये आंकड़े जरूर जुटाने होंगे जिससे साबित हो सके कि उस समुदाय का उच्च पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, और इस कवायद के बाद ही आरक्षण दिया जा सकता है। हालांकि ये जो समय सीमा है इसको केंद्र तय करेगी। इसके अलावा जो केंद्र और राज्यों के अपने मसले थे आरक्षण से जुड़े, जिन मुद्दों पर वो स्पष्टता चाहते थे, उस पर कोर्ट 24 फरवरी को आगे सुनवाई करेगा। जी अरविंद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि केंद्र की तरफ से क्या दलील दी गई, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले आंकड़ा जुटाना जरूरी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोड मैप भी इसको लेकर सुझाया गया है? देखिए, आज फैसले का दिन था, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से जो आर्गुमेंट रखा गया था इस मसले को लेकर के, उनका ये कहना था कि पिछले 75 सालों के बाद भी एससी एसटी समुदाय वो हैसियत नहीं हासिल कर पाया है। समाज के जो दूसरे वर्ग हैं उनके मुकाबले अभी भी वो वंचित तबका है, और ऐसी सूरत में जो कोर्ट की तरफ से जो व्यवस्था दी गई है वो एक जटिल प्रक्रिया है, और ये अपने आप में स्पष्ट है कि एससी एसटी समुदाय को वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है जिसके मुताबिक वो दूसरे समुदायों के बराबर जा सके। तो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्यों दोनों की तरफ से कहा गया था कि आरक्षण की जो शर्तें हैं जो दी गई है कोर्ट को, उनको हल्का किया जाना चाहिए। उसमें उस जटिल प्रक्रिया के चलते दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि नागराज फैसले में जो व्यवस्था दी गई है उसके मुताबिक ही प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है, और राज्यों को ये आंकड़े जुटाने ही होंगे। ये एक कवायद को पालन करना जरूरी होगा। जी अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका।